गाइस, हम ले आए 9th क्लास के लेसन 4 के पार्ट 8 झांसी की रानी की समाधि पर। कौन सा है? झांसी की रानी की समाधि पर पार्ट 8 है। ओके, आगे है ज्ञान विस्तार, मतलब उसके बारे में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, ज्ञान विस्तार। तो आगे देखो क्या है। झांसी, मतलब झांसी है जो झांसी भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह शहर बुलंदखंड क्षेत्र में आता है, मतलब क्या है, बुलंदखंड में और क्षेत्र से आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखो, झांसी के दर्शनीय स्थल, मतलब जिथे दर्शनीय स्थल से मतलब जिथे जिला जिला जिथे रहंदी सी। झांसी किला, रानी महल, झांसी संग्रहालय, महालक्ष्मी और मंदिर, गणेश मंदिर व गंगाधर राव की छतरी। ठीक है, यहाँ वो क्या करती थी, उसकी स्थानीय स्थल थे। ठीक है, आगे देखो क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मी कौन थी, मतलब उसका कैसे क्या हुआ था, क्या उसका जन्म और मृत्यु सारा कुछ। ठीक है, लक्ष्मीबाई का जन्म 9 नवंबर सन 1829 ईस्वी को काशी, बाद में बनारस और अब वाराणसी के बदेनी नगर में हुआ। ठीक है, लक्ष्मीबाई की जन्म तिथि के बारे में इतिहासकारों विद्वानों की एक राय नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 19 नवंबर सन 1835 ईस्वी को मानते हैं। इनके पिता का नाम मोरोपन तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। क्या था? भागीरथी। ठीक है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु सभी इसे प्यार से मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु, जो बचपन का नाम होता है। ठीक है, मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। विवाह के बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक है, कि रखा गया सी लक्ष्मीबाई। इस तरह मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। सन 1851 को रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु कुछ ही महीने बाद गंभीर रूप से बीमार होने पर इस बालक की 4 महीने की उम्र में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गई थी? मृत्यु। कुछ मतलब बीमार होने करके तामासंदी मृत्यु हो गई सी। पर वैसे एवं नहीं है, और लड़ाई दे विच होई सीगी, थोड़ा इन्हें वो है। तत्पश्चात महाराजा बीमार होने लगे और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया, किंतु महाराज का स्वास्थ्य साथ ही नहीं दे रहा था कि अंत कहते हैं कि पुत्र गोद लेने के दूसरे ही दिन महाराजा की भी मृत्यु हो गई। है मतलब जो पहले बीमार हो रही सी तो जो पुत्र गोद लिता सी तो उन्हें दूजे दिन ही उन्होंने क्या हो गया? मृत्यु हो गई। अंग्रेजों विजय की मृत्यु ने गोद मतलब जो उन्होंने पुत्र गोद लिया से गोद लिए हुए पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो गोद लिता सी पुत्र तो उन्होंने मतलब राजा मनन तो इनकार करता सी, क्यों? वो गोद लिता है से वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे, किंतु रानी ने अंग्रेजों को घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या नहीं दे? मतलब अपना महल नहीं दूंगी, अपना राजमहल भी नहीं दूंगी। तत्पश्चात रानी और अंग्रेजों में भयंकर युद्ध हुआ और 18 जून सन 1858 को रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि रानी 17 जून सन 1858 को शहीद हुई थी। अंत जन्म तिथि की ही भांति इनकी शहादत की तिथि पर भी मतभेद है। ओके गाइस, मतलब उन्होंने सारा यही बताया कि उन्होंने क्या किया था। एक रानी लक्ष्मीबाई थी, 19 नवंबर 1851 को उनका जन्म हुआ। हाँ, जैसे उनका जन्म हुआ, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 1828 में उनका जन्म हुआ था। तो कुछ लोग 1835 में भी मानते हैं, एक तो 1828 में और कुछ 1835 में मानते हैं। तो इसका और उन्होंने फिर इसका
शादी कर दी गई, फिर उसका एक बच्चा हुआ, पर वो थोड़े 6 महीने का है तो वो बीमार होने का उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसने क्या किया था, फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। जब उन्होंने जो राजा था उसको, वो तो पहले ही बीमार था, तो जब उसने बच्चे को गोद लिया तो वो उससे दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। पर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या किया, जो उसका बच्चा था, जो अंग्रेज थे वो उसको राजा ने स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वो गोद लिया गया था। तो इसलिए तो रानी थी वो कह रही कि मैं अपना महल किसी को नहीं दूंगी, मतलब। और वो इसलिए उसकी युद्ध होने लग गया। तो युद्ध करते करते वो झांसी की रानी मर गई। और झांसी की रानी जब मरी थी तो उसका भी उसमें क्या है, कोई 51 में उसकी मृत्यु मानता है तो कोई 58 में। ठीक है, ये 18 या 1858 या 17, जैसे ये देखो ये 18 जून या 17 जून, मतलब ये मानते हैं। तो इसलिए उनका कोई वो नहीं है। तो पर आप यही ध्यान दें कि मतलब ये लिखाएं, ठीक है। और ये ओके गाइस, ये वीडियो, ये जो 8 पार्ट है ख़त्म हो चुका है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिले। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हमेशा प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और अगर फेसबुक पर है तो फॉलो करना मत भूलें।